जिसके लिए सीएम योगी ने अतीक अहमद को मिटाया। अब सुनिए उनका जो बयान आया, पूरा सदन बस देखता ही रह गया। योगी भी मुस्कुराने लगे। पूजा पाल की ये बातें हो रही हैं वायरल। चाचा शिवपाल भी दंग रह गए। सपा विधायक भी सदन में देखकर हो गए परेशान। पूजा पाल की बातें बहुतों को अच्छी नहीं लगेंगी। शायद किसी ने सोचा होगा उससे भी अनोखा रंग विधानसभा सत्र में देखने को मिला। जहां एक ओर योगी सरकार ने 24 घंटे विधानसभा चलाकर इतिहास रचा, तो वहीं दूसरी ओर सपा विधायक पूजा पाल ने अतीक अहमद पर गुस्सा निकाला और दिल खोलकर सीएम योगी की तारीफ की, जिसने सबको चौंका कर रख दिया। जिस अंदाज में पूजा पाल ने योगी की तारीफों के पुल बांधे, उसने सदन में सन्नाटा ला दिया और फिर गूंजती तालियों का शोर भी सुनाई दिया। लेकिन इसके पीछे की कहानी जानेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल यूपी विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर बात चल रही थी। 24 घंटे की मैराथन चर्चा हुई। इस चर्चा में प्रयागराज से सपा विधायक पूजा पाल, जिनके पति की अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने जान ली थी, उन्होंने विधानसभा में कहा कि अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम सीएम योगी ने किया। पूजा पाल की आवाज में दर्द भी था, गुस्सा भी था और एक महिला के रूप में न्याय मिलने की राहत भी। उन्होंने सदन में कहा, सब जानते हैं कि मेरे पति के साथ क्या हुआ था। मैंने तब आवाज उठाई जब कोई भी अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था। जब मैं इस लड़ाई से थकने लगी, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय दिलाया। उन्होंने मेरे पति के हमलावरों को मिट्टी में मिला दिया। इतना सुनते ही सदन में एक अजीब सा माहौल बन गया। विपक्षी खेमे में बैठे कुछ लोग हैरान रह गए कि समाजवादी पार्टी की विधायक खुलेआम एक बीजेपी के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रही है, और वो भी उस स्तर पर जिसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो योगी आदित्यनाथ कोई मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भगवान बनकर न्याय देने उतरे हों। पूजा पाल ने आगे कहा, मेरी शादी के महज 9 ही दिन हुए थे और मेरे पति की जान ले ली गई थी। वजह सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने 2004 के चुनाव में अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया था। मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ मेरी बात सुनी बल्कि प्रयागराज में मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर उन्होंने अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। ये सुनते ही बीजेपी बेंच से जोरदार मेज थपथपाई गई और सदन में ये संदेश चला गया कि योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि जमीन पर चलने वाली नीति है, जिसका असर माफिया राज के अंत में रूप में दिखाई देता है। बता दें, अतीक अहमद का नाम सुनते ही यूपी की जनता के जहन में खौफ का एक काला चेहरा घूम जाता था। दशकों तक राजनीति और अपराध की गंदी सांठगांठ के बल पर उसने इलाहाबाद में अपना साम्राज्य खड़ा कर रखा था। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद हालात बदलने शुरू हुए। बुलडोजर राजनीति का प्रतीक बन गया और अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया गया। फिर वो पल आया जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की जान ले ली गई। इस घटना ने साफ कर दिया कि अब यूपी में अतीक जैसा डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। जानकारों की माने तो विधानसभा में ये नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, जहां एक तरफ सपा विधायक जो अपने दल की सरकार में भी न्याय पाने के लिए तरस गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ आज बीजेपी के मुख्यमंत्री की खुलकर तारीफ कर रही है। विपक्षी खेमे में सन्नाटा था, तो वहीं बीजेपी की विधायकों के चेहरे पर यह संतोष झलक रहा था। पूजा पाल की ये बातें सदन में बैठे हर शख्स के दिल पर उतर गई। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी पूजा पाल के भाषण का वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि पूजा पाल को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, और वो भी बहुत भारी। जैसे ही वीडियो अखिलेश यादव तक पहुंची, अखिलेश यादव ने तुरंत उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या खुलकर बोलना भी गुनाह है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।